तेजस्वी यादव भी आरोप लग रहा है कि इस पर राजनीति कर रहे हैं। यही शाहपुर की घटना होती है तो वहां पर नहीं जाते हैं तेजस्वी यादव। जब बिहार में कोई बात होता है तो तेजस्वी रहते हैं बाहर। कि फिर से लालू राबड़ी राज जो 90 से 2005 का आया था, जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है। भीड़ इतना उग्र था जिसको एसपी साहब ने बहुत बुद्धि से बचाने का प्रयास किया। माले समर्थक आरोप लग रहा है कि वहां जुट गए थे। समाज में सौहार्द बनाने की आवश्यकता है। लेकिन सर उनका लड़का आरोप लगा रहा है कि 3 लाख 4 लाख रुपए बकाया था। यह बात पचने वाली है? ये बात हम पचने लायक नहीं है। Cure is our aim. Care is our passion. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। दिनारा के जोगिया गांव की घटना आपको याद होगी, जिस प्रकार से अजीत तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी की हत्या की। हालांकि कहा जा रहा है, कोई चश्मदीद गवाह हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अपने दलान पर उन्होंने उसकी हत्या की। और जिस प्रकार से हत्या के बाद बवाल मचा, भीड़ ने जिस प्रकार से अजीत तिवारी के घर पर हमला किया, ट्रैक्टर को जला दिया, हार्वेस्टर को जला दिया, पुलिस की मौजूदगी में जला दिया। उसके बाद कल जिस प्रकार से सवर्ण समाज के लोग पहुंचे, क्या बिहार एक बार फिर से जातीय उन्माद की ओर बढ़ रहा है? इस घटना पर सीधी बात है कि जो दोषी हैं, जिसने हत्या किया है, उसको फांसी पर लटकाइए। कानून जो कहता है कीजिए, लेकिन जिन लोगों ने उपद्रव किया उन पर भी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यदि कोई हत्या करता है तो उसकी सजा कानून देगा, ना कि उग्र भीड़ देगी। प्रशासन से कहां चूक हुई, इन तमाम मुद्दों बात करेंगे। हमारे साथ दिनारा के पूर्व विधायक विजय मंडल जी। सर, आप तो वहीं के हैं, क्या कुछ घटना हुई, कहां इसमें गलती हुई? 6 बजे चंदेश्वर चौधरी को उनके दरवाजे पर जाते हैं सुबह। अब किस बात को लेकर के तनातनी हुई, जो कोई गवाह तो है नहीं। गवाह तो है, हम लोग तो वहां थे नहीं। और बात थोड़ा बढ़ा, इसके बाद उनकी हत्या हो। निश्चित तौर पर हत्या के बाद जो घटना घटी, वो घटना नहीं घटनी चाहिए। जिस प्रकार से उग्र भीड़ ने हमला किया, क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया हुआ। और सारा वो इलाका, चूंकि उस समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं, जिस समाज का हत्या हुआ, चौधरी जी थे। जी। तो वो लोग सैंसड़ पंचायत है, भूमि पंचायत है, एकदम बहुल पंचायत है उन लोगों का। वो सब लोग जुट गए, बच्चा, लड़का, लड़की, माँ, बहन, सब जुट गया। भारी भीड़ हो गया, और भीड़ किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। और घटना पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार की घटना हुई, पुलिस वहां पहुंच गई थी, पुलिस पहुंच गई थी, डीएसपी पहुंच गए थे, एसपी साहब पहुंच गए थे वहां। और एसपी साहब की मौजूदगी में घटना घटी। पुलिस ने सहनशीलता का परिचय दिया। हाँ, पुलिस चाहता तो वहां पर फायर कर सकता था, आगे और घटना कर सकता था। वो भीड़ इतना उग्र था जिसको एसपी साहब ने बहुत बुद्धि से बचाने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से सर घटना हुई, सभी लोग कहते हैं कि हत्यारा कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, हत्यारा है, कानून उसको सजा दे। लेकिन तुरंत जो हजारों की भीड़ जुटी, जिस प्रकार से संपत्ति को बताया जा रहा, करोड़ों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। माले समर्थक आरोप लग रहा है कि वहां जुट गए थे। अब जो समर्थक थे, जिन लोगों ने उकसाया और ये घटना घटी, तो वो अच्छा नहीं था। लेकिन भीड़ नियंत्रण से बाहर थी। मैं वहां करीब 4 बजे पहुंचा, 4 बजे मैं वहां पहुंच गया। और वहां जोगिया उसी दिन शाम में 4 बजे उसी तो जब जल रहा था तो मैं वहां मौजूद था, जब अभी संपत्ति में जब आग लगा। लेकिन मैं वहां गया नहीं। मेरा आपका तो सबों से संबंध मधुर है, चूंकि आप वहां के विधायक भी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि का तो आपको सभी लोग वोट भी देते थे। लेकिन सर, पुलिस की मौजूदगी में जो यह बात हुई, इस पर आप किसका गलती मानते हैं? पुलिस तो बचाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ चूंकि इतना अनियंत्रित था। पुलिस कल्पना नहीं की थी कितना इतना भीड़ होगा और इस तरह से उग्र हो जाए, तो कहीं ना कहीं पुलिस ये चूक है। हाँ, पुलिस ये चूक है। पुलिस भारी तादाद में पुलिस था, ये नहीं था। लेकिन पब्लिक जो है उससे ज्यादा संख्या में नियंत्रण से बाहर हो गया। नियंत्रण से बाहर। इस मामले में कहा जा रहा है सर कि राजनीति अब शुरू हो गया है, क्योंकि हमने लगातार कहा है, अभी इस चीज को मानते हैं कि जो किया है गलती, उसको सजा मिलना चाहिए। माले के जिस प्रकार से अजीत कुशवाहा गए, अरुण जी गए, काराकाट गए, जिस प्रकार से, और जिस प्रकार से उन्होंने आग उगला, सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वहां हम सबों को मिलकर के समाज में सौहार्द बनाने की आवश्यकता है। और जो घटना घटी, वो तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज में हम लोग चाहेंगे कि समाज में
देखिए बिना मजदूर का किसानी नहीं हो सकता है और किसान भी बिना मजदूर, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो दोनों को मिल करके और वहां सौहार्द बनाने की आवश्यकता है। तो माना जाना कि लाश पर माले राजनीति कर रही है। जो राजनीति लाश पर कर रहा है वो गंदी बात है। देखिए एक चीज पूर्व विधायक जी ने बड़ा सटीक कहा है, हम लोग भी गांव घर से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से बड़ा किसान मजदूर पर आश्रित है उसी प्रकार से मजदूर भी बड़े किसान पर आश्रित है। और गांव में दोनों का जो संबंध है सर, कि कई बार हमने देखा है कि अगर पैसा घटा है तो 50,000 1 लाख रुपया इस तरह से दे दिया मजदूरी के अलावा, क्योंकि एक दूसरे के सुख दुख का वही साथी है। कहा जाता है कि बाहर के जब परिवार जाएंगे तब तक तो आदमी को हॉस्पिटल ले जाना को नहीं रहेगा। इनका चौथा पीढ़ी उसके यहाँ काम कर रहा था, चौधरी जी का। उनके दादा भी उसके यहाँ रहे हैं, जो मरे हैं ये भी रहे हैं, इनके लड़का वहां रह रहा है, तो तीसरा पीढ़ी हो गया। 3 पीढ़ी से तो लेकिन सर उनका लड़का आरोप लगा रहा है कि 3 लाख 4 लाख रुपया बकाया था। यह बात पचने वाली है? अब इस पर मेरा नहीं, आपका अपना अनुभव। ये बात हम पचने लायक नहीं है। अब पैसा रखे होंगे, मजदूरी मांगने गए होंगे, किए होंगे काम तो मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहां उनका भी गलती है कि उसको समझा बुझा करके हटा देना चाहिए था, गोली नहीं मारना चाहिए था। अजीत तिवारी को तो आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? निश्चित तौर पर जानते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति थे? स्वाभिमानी परिवार के व्यक्ति। कहा जा रहा है कि 150 बीघा का जो तिहार है, जमींदार। ऐसी खबरें आ रही है कि माले जो है उनके खेत पर करा कि लाल झंडा गाड़ देंगे। ये तो कानून के विरुद्ध है, खेत पर झंडा गाड़ना। तो कोई किसान रहवे नहीं करेगा, सब पर झंडे गाड़ दिएगा तो खेती कौन करेगा? इस राज्य को, इस देश को अन्न कौन देगा? कल जिस प्रकार से सवर्ण समाज के लोग गए हजारों की संख्या में, सैकड़ों गाड़ियों से, क्या कहिएगा सर इस पर? इस इन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि शांति का परिचय दें और जो मजदूर और एक किसान का जो मेल मिलाप होता है वो होना चाहिए, जिससे कि गांव में पुनः शांति बहाल हो सके और वो परिवार दोनों मिल करके रास्ता। देखिए अंदर क्या बात हुई ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन इतना तय है और यही हम लोग गुजारिश भी लोगों से करेंगे कि इस मामले को अब तुल दिया जा रहा है। दोनों पक्ष कोई जानकारी नहीं, एक दूसरे के साथ मरने मारने पर अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकने पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर जिसका आदमी चला गया उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से आपको अजीत तिवारी जी के संपत्ति का जो लॉस हुआ है उसका भी पूर्ति संभव नहीं है। तो संयम अगर नहीं रखिएगा तो वहां का माहौल खराब होगा, और गांव में अगर खराब होगा तो बाहर के लोग आपकी एक बाहर के लोग आएंगे या घटना करके चले जाएंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करेंगे कुछ नहीं। अजीत तिवारी जी ने जो घटना किया वो भी निंदनीय है, एकदम निंदनीय है। और जो यहाँ आग लगाया, जो क्षति, उसे ट्रैक्टर तो मारा नहीं था, कोई हार्वेस्टर, किसी के घर में घुसना ही अनैतिक है। जिस प्रकार से सर आपने भी माना, हमने लगातार अपनी हर खबर में कहा कि अजीत तिवारी को कानून यदि कहता है तो फांसी पर चढ़ाइए। यदि मर्डर साबित होता है कि उन्होंने किया है तो उनको फांसी पर चढ़ाइए, लेकिन जिन लोगों ने उनके घर में उपद्रव किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए ताकि और लोगों के लिए अनुकरणीय हो। आपने देखा सर अभी पटना बाईपास पर जिस प्रकार से एक गाड़ी से किसी व्यक्ति को जब कुचल दिया, तमाम गाड़ियों में आग लगाना और शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। तो सब गाड़ी तो आग कुचला नहीं था, कुचला था एक गाड़ी, एक ड्राइवर उसमें दोषी था। और लोग का क्या दोष? और लोग का क्या दोष था? कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुआ। तेजस्वी यादव भी आरोप लग रहा है कि इस पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव गए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, उससे के प्रति सहानुभूति किए हैं, उसको आर्थिक मदद भी कुछ किए हैं और वहां से चले गए। तेजस्वी यादव भी वहां जाकर के बताया जा रहा है कि हालांकि हम वहां थे नहीं, कि तेजस्वी ने भी पूरा आग उगला है। नहीं, और इससे तेजस्वी यादव मुश्किल से 2-3 मिनट भाषण, आप तो वहां थे हम जी, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम दोषी लोगों को दंड दिलाने का प्रयास करेंगे। कोई कहेगा तो कोई नहीं कहेगा जी, लेकिन सवाल उठता है सर, यही शाहपुर की घटना होती है तो वहां पर नहीं जाते हैं तेजस्वी यादव, वहां चूंकि उनका वोटर नहीं है, यहाँ दिनारा में उनका वोटर है इसलिए वहां गए। अब इसका जवाब तो देंगे, लेकिन जहां भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं वहां जाना चाहिए और उसके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। भरत तिवारी क्या नहीं गए? नहीं गए, लेकिन उनके लोग गए थे, उन्होंने वहां थे। तो यहाँ भी तो उनके लोग जा सकते थे। हाँ, यहाँ भी लोग जा सकते। यहाँ चूंकि वोट बैंक था इसलिए तेजस्वी गए, वहां वोट बैंक नहीं था इसलिए नहीं गए।
नहीं, ये बात नहीं है। वोट बैंक पटना में सर कर भी गया में जो घटना घटी, बंटी यादव के घर तेजस्वी यादव गए, 5 लाख रुपया उसको आर्थिक मदद भी किया। हम ये नहीं करेंगे गलत किया, लेकिन जहां वोट बैंक नहीं है वहां भी जाइए तेजस्वी जी। एकदम तेजस्वी जी सबको लेके चलते हैं। तेजस्वी जी सबका बोल रहे A to Z का हम काम करते हैं। देखिए जहां घटना घटी है वहां गए, गिहरी वाला जो घटना घटा वहां भी गए। ऐसा नहीं, आपका जो बात जायज है कि वहां भी जाना चाहिए था, तिवारी की जहां हत्या हुई ये जाना चाहिए था, निश्चित तौर पर शाहपुर भी जाना चाहिए था। तमाम बड़े नेता गए, तेजस्वी विपक्ष के नेता थे हैं। नहीं, वो तो गए थे घूमने बाहर। यहाँ जब बिहार में कोई बात होता है तो तेजस्वी रहते हैं बाहर। जब सदन चल रहा है विधानसभा तब भी तेजस्वी बाहर। संजोग था, जब रहते हैं तो ऐसी अटकलें चल रही है कि फिर से लालू राबड़ी राज जो 90 से 2005 का आया था, जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है, जातीय उन्माद की ओर बढ़ रहा है। देखिए लालू प्रसाद ने जो गरीबों को सम्मान दिया, लेकिन जातीय उन्माद भी उनके राज्य में फैला सर, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग, जातीय उन्माद तो नीतीश कुमार के राज्य में फैला नहीं, 90 से 2005 की बात। अच्छा ये बताइए, जाति पूछ के मारा जाता था सर। जाति पूछ के मारा जाता था तो ये तो निंदनीय। जात पर कोई, हर जात में अच्छे लोग हुए हैं, और हर जात में अमीर गरीब है, क्रिमिनल है तो अच्छे नहीं, और हर जात में गंदे लोग भी हुए। एकदम है, एक परिवार में है सब जाति के बाद। हर जात में अच्छे लोग हैं, हर जात में गंदे लोग हैं। तो जो गंदे लोग हैं उसका हमको विरोध करना चाहिए, और जो सही लोग हैं उसका समर्थन चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग के। किसी भी सेनारी वाली घटना सर आपको याद होगी, ऐसी बहुत सी घटनाएं, लेकिन सेनारी में राबड़ी देवी ने कहा था कि वहां हम क्यों जाए, वहां के लोग हमको वोट देते हैं। अभी मैं नहीं जानता आप सर उसमें सक्रिय राजनीति में, अब तो आप रिटायर होने वाले हैं। नहीं, उसमें मुझे याद नहीं कि राबड़ी जी बोली है, लेकिन यदि बोली है तो गलत है ना सर। निश्चित तौर पर जो हत्या हुआ है, किसी की भी हत्या कोई करे तो निंदनीय है, किसी की भी हत्या करे तो निंदनीय है। एक और सवाल है सर, कल जिस प्रकार से फिर से आपको माले के समर्थक जा रहे हैं, भीम आर्मी के लोग जा रहे हैं, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आजकल नेता दीपांकर जी भी जा रहे हैं, 16 तारीख को फिर से सवर्ण समाज के नेता लोग वहां जा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि तनाव और बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इस पर कौन रोक लगाएगा? अब सरकार, इलाका आपका है, आपने हालांकि आप हारे हुए, लेकिन आप एक घर से आपका व्यक्तिगत संबंध रहा। व्यक्तिगत मेरा उस गांव में मिल्की में, जहां वहां जाइएगा अगर सौभाग्य से देखिएगा, मैंने दिनारा को जातीय लड़ाई से मुक्त कर दिया। आपने विकास किया, हमने देखा है। हाँ, मैं केवल उस वहां पर मैंने रोड बनवाया, वहां मैंने 68 करोड़ रुपया देकर के मैं नहर बनवाया। कहीं भी रोहतास में नहीं बना है, मैंने 68 करोड़ ले जाकर के नहर बनवाया। ये किसके लिए था? किसान के लिए था। और इसका फायदा भी नजर आ रहा है। हाँ, इसका फायदा आज जितने बड़े किसान हैं उनको इसका फायदा है। मैंने गौरा से जो वहां जाया जाता है वो रास्ता, गौरा से सुरतापुर रोड बनवाया। नटवार से सुरतापुर जो वहां से गौरा से जो बचा था नटवार, वो भी बनवा दिया, वो भी बन गया। तो हमने तो करीब कोई ऐसा गांव नहीं था जहां मैंने रोड नहीं बनवाया, पुल नहीं। आपकी जानकारी कहां तक आपने सब जगह? और दिनारा को मैं समरस दिनारा बनाया था, सुंदर दिनारा बनाने का मैंने प्रयास किया था। मेरे रिजिम में एक घटना ऐसी नहीं घटी जो घटनाएं घटी है। इस तरह की घटनाएं कहीं तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि कहाँ चूक है, प्रशासन से, सरकार से, या कोई तीसरा इसमें गेम खेल रहा है, बिहार को फिर जातीय उन्माद की तरफ ले जा रहा है, विकास को बाधित करना चाह रहा है। अब वहां के एमएलए पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया उनको वहां जाना चाहिए था, जाकर के सभा दोनों पार्टी को समझाना चाहिए था, तो नहीं गए। कोई मतलब नहीं है उनको। रात में गए, भेंट करके चले आए, अपना रोटी वोट की राजनीति करते। वोट की राजनीति इसमें नहीं करना, क्योंकि इसका असर पूरे बिहार में पड़ेगा। हाँ, और जब गरीब आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप वो चुनाव नहीं जीत सकते। जो लोग जितनी हत्याएं हुई, मारने वाला दोनों दिया है उनको, दोनों पक्ष दिया है एनडीए को। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जीत हुई है सभी लोगों ने दिया, सब दिया ही है। और आज लेकिन रात के अंधेरे में आपसे मिलने जा रहे हैं। उन्माद को खत्म करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं 4 दिन लगातार गया जी, हमने 5, 6, 7, 8
4 दिन जाकर के वहां, और मैंने शांति बहाल करने का काम किया। मैंने कहीं ऐसा कोई बात नहीं कहा जिससे कि तनाव पैदा हो, और किसी का मैंने पक्ष भी नहीं किया। लगातार आपने कहा, देखिए विजय मंडल जी का साफ कहना है और सच्चाई यही है कि बिहार को एक बार फिर से जंगल राज की तरफ ले जाने की साजिश हो रही है। जिसने हत्या किया, किन परिस्थिति में हत्या किया नहीं किया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्मादी भीड़ पुलिस की मौजूदगी में जो उपद्रव किया है उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से जो नेता जा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, फिरा जा रहे हैं, लोगों को भी समझना होगा कि गांव में आप एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हम भी आपसे यही अपील करते हैं, शांति के साथ रहिए। जो हो गया उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन कानून अपना काम करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर उसके साथ उसके परिवार को भी परेशानी हो सकती है। वैसे में जोगिया गांव के लोगों को भी चाहिए कि शांति व्यवस्था को बहाल रखने में एक दूसरे की मदद करे, बाहरी लोगों के बयानों पर विश्वास नहीं करे। जहां तक संभव बाहरी लोगों के, बाहरी नेताओं के आने पर भी रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि नेता आएंगे, आज बयान देंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, आपकी शांति से उनको कोई मतलब नहीं है। कल जिस प्रकार से सवर्ण समाज के लोग गए, एक दिन माले के लोग गए, एक दिन तेजस्वी यादव गए, फिर आपको भीम आर्मी के लोग जा रहे हैं, फिर सवर्ण लोग जा रहे हैं, फिर दीपांकर भट्टाचार्य जा रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जो ना मारा उससे सहानुभूति है, ना जो मरने वाला उससे कोई सहानुभूति है। वैसे में दिनारा की घटना पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सरकार भी इस पर क्या कुछ करती है देखने वाली बात है। फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।